अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो अखरोट फार्मिंग से मुतल्लिक है कि अखरोट की फार्मिंग किस तरह से की जाती है, इसके लिए ज़मीन, कौन कौन से लवाजमात आपको चाहिए, एक एकड़ में कितने दरख्त आते हैं और एक पौधा आपको कितना फ्रूट देता है वगैरह। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक अखरोट का फार्म है और ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पौधे 4 साल के हैं। ये हमारे सामने डेवलप हुआ है। जब ये पौधे लगाए गए थे तब ये पौधे 1 साल के थे, यानी जब नर्सरी से ये लोग लेकर आए हैं तो पौधे की उम्र 1 साल थी और अब 3 साल इसको हो चुके हैं। तो तकरीबन 4 साल का ये पौधा है और इसके साथ अखरोट आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि नॉर्मली जो अखरोट का पौधा है वो आपको तकरीबन 4 से 5 साल में आपको फ्रूट देना शुरू करता है और 10 साल में जाके ये मेच्योर होता है। उसके बाद ये, वैसे तो जो अखरोट की उम्र है वो 200 साल तक ये दरख्त आपको लगा रहता है, लेकिन जो इसकी उम्र है जो फ्रूट देने की वो तकरीबन 30+ ईयर है। यानी आप अगर 5 साल की उम्र में ये फ्रूट देना शुरू करता है तो आपके पास 25 से 30 साल इससे आप फ्रूट ले सकते हैं। और बड़ा मुफीद ये काम है क्योंकि इसके ऊपर आपका सिर्फ पानी का ख़र्चा है, बाकी फर्टिलाइजेशन एवरेज है और स्प्रे बहुत कम है, यानी इसके ऊपर लेबर कास्ट आपकी ना होने के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये आप पीछे एक पूरा बाग है। यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ रो स्पेसिंग से, तो देखिए आप एक पौधे से दूसरे पौधे तक का जो फासला है ये तकरीबन 16 फीट है और एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो फासला है ये 20 फीट है। नॉर्मली आप 16 से 18 फीट ये फासला रख सकते हैं, 20 से 22-25 फीट डिपेंड करता है आपका प्लान क्या है। ये पौधे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जिग जैग शेप में है, यानी आप देख सकते हैं एक पौधा ये है, दूसरा ये है। अब इनकी सीध में प्लांट नहीं है, प्लांट इनके दरमियान में है। ये जिग जैग मेथड से ये होता है कि जो आपका पौधा है, आपके पौधे का ये जो सर्कल है ये अच्छा बन जाता है और इससे जो न्यूट्रिएंट्स है पौधे को ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप ग्रेप्स में देखें तो ग्रेप्स में आपको एक पौधा दूसरे पौधे के बिल्कुल सामने नज़र आएगा। और भी कई फसलें हैं जिनमें आपको पौधे उस तरह से नज़र आते हैं। तो दो मेथड होते हैं लगाने के, एक जिग जैग मेथड होता है जो ये है, और ख़ास करके बड़े पौधों के लिए यानी बादाम के लिए, पिस्ते के लिए, अखरोट के लिए, चेरी के लिए अगर आप जिग जैग मेथड अपनाएं तो आप ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है आपके लिए। पौधा जो है, सबसे पहला स्टेप है वो है ज़मीन तैयार करना। तो ज़मीन तैयार करने के लिए आपको 6 फीट नीचे जाना पड़ता है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो तकरीबन 6 से 10 फीट तक फैलती हैं ज़मीन में, गहरी तकरीबन 6 फीट तक जाती हैं। तो 6 फीट तक आपने जाना है जब आप इसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हो। और ज़मीन तैयार करते वक्त कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर कम से कम 6 फीट तक ज़मीन नरम हो ताकि इसकी जड़ें आसानी से फैल सकें। उसके बाद आपने जो ये मेथड आपको नज़र आ रहा है यानी 16 फीट ये फासला और 20 फीट एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला, तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके पास एक एकड़ में तकरीबन 75 से 100 दरख्त आ जाएंगे। 2-4 फीट आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने अगर अखरोट की फार्मिंग में जाना है तो वो मद्देनज़र रखनी है, वो ये है कि आपने 20 से 24 अखरोट के फीमेल दरख्त लगाने हैं और उनके साथ एक मेल दरख्त लगाना है। अखरोट के दरख्त की जो ब्लूमिंग है, जो बहार है, वो स्टार्ट होती है मार्च के एंड से लेकर मई के दरमियान तक, यानी अप्रैल और मई का महीना जो है उसमें इसकी ब्लूमिंग होती है। तो ब्लूमिंग हो रही हो, जब ये फूल करता है या जब इसके ऊपर बहार आती है, तो उस वक्त इन पौधों को सख्त ज़रूरत होती है शहद की मक्खियों की, क्योंकि शहद की मक्खियों की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। यानी मक्खियाँ शहद की आती हैं, मैंने पिछले किसी वीडियो में डिटेल से बात की थी कि शहद की मक्खी एक फूल पे बैठती है, वहाँ से जो मेल फूल होता है उसके पॉलन ग्रेन्स लेती है और फिर वहाँ से उड़ के किसी दूसरे पौधे पे बैठती है जो कि फीमेल होता है और वहाँ जाके वो पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है। हवा के ज़रिए भी होती है, बाकी मामलात भी हैं, परिंदों के ज़रिए भी होती है। तो शहद की मक्खियाँ मेन किरदार अदा करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो एक पौधा आपका मेल और साथ में 24 पौधे आपके फीमेल हों, ये सबसे बेस्ट एवरेज है। इसको आप जितना नीचे करेंगे उतना बेहतर होगा, यानी आप 20 पौधों के साथ एक लगा लें, 15 पौधों के साथ एक मेल पौधा लगा लें।
इन पौधों का जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो सबसे ज़्यादा, ये उन इलाकों में लग सकते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं ना चलती हों, वो इस पौधे के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जहाँ पर आपके पास वाफर मिकदार में पानी मौजूद हो, पानी का इसका आप एस्टिमेट लगा लें। खुसूसन अखरोट, बादाम और पिस्ता, ये 3 ऐसे फ्रूट हैं कि इनको आप, ये जो आपको एक अखरोट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये एक अखरोट तैयार करने में इस पौधे को 4 लीटर पानी चाहिए, 4 से 5 लीटर। तो अगर इसके साथ आप देख लें कि फ़र्ज़ करें 2000 अखरोट के दाने लगे हैं, तो 2000 को आप 5 से ज़रब कर लें तो 10,000 लीटर इस पूरे सीज़न में इस पौधे को पानी चाहिए। ये इतना ज़्यादा पानी लेते हैं। इनकी मिसाल जो माहिरीन है वो इस तरीके से देते हैं कि आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन की सतह से लेकर 3 फीट नीचे तक जो ज़मीन है, वो आप, उसमें आपकी नमी लाजमी हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। इस वजह से अगर आप गर्मियों में विज़िट करें अखरोट के फार्म को, अखरोट के बाग को, तो वहाँ पर आपको मतलब बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर का आपको नहीं पता चलता। अभी तो ये बच्चे हैं, ये 4 साल के हैं, 10 साल में जाके ये मैच्योर होंगे और ये तकरीबन 100 फीट तक चले जाते हैं ऊपर, और ये बिल्कुल एक जंगल बना देते हैं। और नीचे बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि सूरज की रोशनी दरमियान में, जिस तरह भी आपको लाइनों में नज़र आ रही होगी, ये सूरज की रोशनी नहीं लगती, और हर वक्त पानी लगने की वजह से इंतहाई ठंड होती है गर्मियों में भी इनके नीचे। ये पौधे एवरेज टेम्परेचर, यानी अगर आपके यहाँ टेम्परेचर साल के 12 महीने ज़्यादातर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है, तो आप पौधे लगा सकते हैं। अगर बहुत ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये पौधे आपके वहाँ कामयाब नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में भी ये कामयाब नहीं होते। कभी कभार ये है कि 2-3 हफ्तों के लिए सर्दी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ठंडा रहता है तो फिर ये पौधे आपके यहाँ कामयाब नहीं होंगे। तो और इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बताता चलूँ, ये तकरीबन आप पौधा लगाएंगे तो 4 से 5 साल में इसके ऊपर फ्रूट आएगा, पहला फ्रूट जो आएगा। उसके बाद ये तकरीबन 8 से 10 साल में मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये तकरीबन एक पौधा आपको 30 किलो से लेकर 150 किलो तक अखरोट एक पौधा आपको देगा। तो उस हिसाब से फिर आप देख लें, अगर आपके पास क्या क्या कहते हैं 1 एकड़ है, और 1 एकड़ में आपने 100 पौधे लगा रखे हैं, और एक पौधा आपको 150, चलिए 100 किलो कर लेते हैं, तो 10,000 किलो यानी 10 टन अखरोट बनते हैं। तो बहरहाल कई भाई जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप फ्रूट बता रहे हैं, तो फ्रूट की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो भाईजान बात इस तरह है कि यहाँ पर जो फार्मिंग है उसमें पौधों का सेहत का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। ना तो इन पे ज़्यादा लोड डाला जाता है और ना ज़्यादा इनको स्ट्रेस किया जाता है। इनको पानी पूरा मिलता है, इनको फर्टिलाइज़र पूरा मिलता है, और इनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाती है, केमिकल स्प्रे किए जाते हैं। तो उस वजह से इनके ऊपर जो बार है, जो फ्रूट है, वो अच्छा लगता है। बाकी इसके अंदर पौधे की उम्र जो है तकरीबन 200 साल तक ये पौधा जंगली पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, खुसूसन नर्सरी से रिलेटेड काम करने वालों को, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें कि ये देखें, ये पौधा यहाँ से नीचे आपको पौधे की और तरह का पौधा नज़र आ रहा है, और यहाँ से ऊपर आपको और तरह का पौधा नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये जो फ़र्क है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। मैं ख़ास करके उन लोगों से कि जो कलमे बनाते हैं, कलमे बना के बेचते हैं, उनसे कहूँगा कि ये जो हिस्सा ज़मीन के अंदर है, ये जंगली हिस्सा है, इसे रूट स्टॉक कहते हैं। जंगली हिस्से से मुराद ये है कि ये अखरोट ही है, लेकिन ये जंगली अखरोट है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कोई भी वैरायटी हो सकती है। अब इसको, ये जंगली हिस्सा रूट स्टॉक में इन्होंने कलम लगाई है इस वैरायटी की। इसका मकसद ये होता है कि ये जो जंगली हिस्सा ज़मीन के अंदर है, ये आसानी से किसी भी तरह की ज़मीन में लग जाता है। ये एक इसको किसी भी तरह के माहौल में ये परवान चढ़ जाता है। अगर आप ये जो ऊपर की वैरायटी लगी है, यानी ये मम्मी डैडी जो ऊपर वैरायटी लगी है, इसको आप ज़मीन में लगाएंगे तो शायद ये ना लगे, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़मीन के माहौल के मुताबिक कम होगी। लेकिन वो जो जंगली दरख्त है वो हर तरह के माहौल में लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादातर पौधे लगाए जाते हैं वो लग जाते हैं।
तो अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान में, और ये हर दरख्त पे, अगर आप बादाम में देखेंगे वहाँ भी आपको नज़र आएगा, मतलब तकरीबन हर किस्म का जो फ्रूट फार्मिंग है उसमें आपको ये अंसर नज़र आएगा कि जो ज़मीन के अंदर जाने वाला हिस्सा है या जो रूट्स हैं वो जंगली दरख्त की होंगी, और ऊपर जो दरख्त होगा वो जो भी वैरायटी है वो होगा। तो अगर आप ये पाकिस्तान में कर सके तो इससे आपकी फार्मिंग को बहुत ज़्यादा, कि ज़मीन के अंदर जो हिस्सा जा रहा है वो बड़ा ढीठ है और ऊपर का हिस्सा जो है वो नरम है, तो जो ढीठ हिस्सा है वो सारी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और ऊपर मुंतकिल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको दरख्त मजबूत नज़र आते हैं। ये 4 साल का दरख्त है और इसके साथ फ्रूट लगे। मैंने देखा, मैं अपनी जगह पे जब रिसर्च कर रहा था तो वो मुझे पता चला कि 5 साल का पौधा, लेकिन ये 5 साल का अभी नहीं हुआ क्योंकि मेरे सामने लगे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये 4 साल का पौधा और इसके साथ फ्रूट आया है। अभी ये ना होने के बराबर है फ्रूट, लेकिन ये है कि आने वाले चंद सालों में ये मैच्योर हो जाएगा, जिसके बाद फिर आप ये अपना जो भी इसकी कैपेसिटी है 100, 120, 150 किलो तक ये एक पौधा फ्रूट देगा। जब ये मैच्योर होते हैं तो तकरीबन इनकी हाइट 100 फीट तक चली जाती है। बाकी इसके अलावा फर्टिलाइजेशन प्लान वही है जो तकरीबन सारे इनका होता है। पानी इसको बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है, और बाकी इसके ऊपर इतना ख़ास ख़र्चा नहीं है। तो और ये 20 से 25-30 साल तक आपको अच्छी मकदार में फ़्रूट देगा। उसके बाद फिर ये फ़्रूट देने में कमी इसकी वाक़ होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है आपने प्रिटी मच कवर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो अखरोट की फार्मिंग से मुतालिक तो आप कमेंट में हमें आगाह कर सकते हैं। एक आप लोगों से दरख्वास्त करनी थी कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। शायद किसी की ज़रूरत, जिसको चाहिए हो, कुछ जानना चाहता हो, उस तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है ज़मींदारा इन अमेरिका के नाम से, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, इसे भी फॉलो करें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो। और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट में अपनी आरा से आगाह करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ताकि मज़ीद आपके लिए वीडियोस बना सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।